Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be learning more about the method of collection of data, basically about the primary data collection. Continuing with our chapter number 2 of statistics, which is all about collection of data. In my previous video I have shared various concepts regarding the data and also discussed what is collection of data. Along with that I have shared two methods how one or the investigator go and collect the data, right? So we'll be continuing with the same video here, and before I proceed, I hope everybody of you have watched that video, right? So moving ahead, another method here in collection of data is getting the information from the local sources or the correspondent. मतलब नाम से ही पता चल रहा है अब information हमें कहाँ से मिलेगी? From the local people. Okay. So, here in this method, the investigator will go to the local people at different places and will furnish the information. मतलब investigator local people के पास जाएगा, लोगों से मिलेगा, बातचीत करेगा, जगह जगह जाके locally लोगों से interact करेगा, right? और वहाँ से बातचीत करेगा, जो उसको information मिलेगी उसको वो फर्निश करेगा, उसको वो एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और अपना कंक्लूजन निकालेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द suitability ऑफ दिस मेथड. सो टॉकिंग अबाउट द suitability और व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड. ओके, दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन द रेगुलर एंड द कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन. ये मेथड वहां यूज किया जा सकता है जहां हमें रेगुलर और कंटिन्यूअसली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए. ओके, बहुत ही एग्जाम्पल है यहाँ रेगुलर और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन से आपके दिमाग में आया होगा न्यूज चैनल, राइट? न्यूज़पेपर्स वो क्या कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं? जहाँ भी कुछ भी इवेंट हो गया या कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो द पीपल, द न्यूज़पेपर पीपल और द रेडियो पीपल और द जर्नल पीपल और द टीवी पीपल, दे गो टू द लोकल एरिया एंड टॉक टू द पीपल देयर, राइट? वहां जाकर उनसे बातचीत करते हुए क्या कुछ हुआ है हमें प्लीज विस्तार में बताओ. दिस इज द ओनली प्रोसीजर. देयरफॉर इसकी सूटेबिलिटी कब है? जब हमें रेगुलर चाहिए इंफॉर्मेशन और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. ओके, ऑल्सो व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, तो बहुत बड़ा एरिया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि जाए और जाके इंफॉर्मेशन निकाले, तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू गेट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लोकल पीपल से ही, लोकल सोर्स जो है वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. नाउ नेक्स्ट हियर इज इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द जर्नल्स, रेडियो, टीवी, मैगजीन एक्सेट्रा. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द वेरी फर्स्ट पॉइंट. भाई रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है, जनरली कौन कौन सी फील्ड में इस तरह का ये जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज और द करस्पॉन्डेंट मेथड है, ये किस एरिया में जनरली यूज होता है. ओके, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे और कंटिन्यूअस बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो इतनी खास अहमियत नहीं रखती है कि इंफॉर्मेशन बहुत ही हाई लेवल की हो. ओके, न्यूज़पेपर के अंदर डे टू डे एक्टिविटी आती है सबकी, टीवी के अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर दिखाई जाती है, राइट? देयरफॉर इन दिस मेथड अ वेरी हाई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट? टॉकिंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड, इट इज इकोनॉमिकली वायबल. मतलब बहुत ही इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो और ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है, राइट? क्योंकि ये तो डे टू डे एक्टिविटी है जो उनको एनी हाउ अपने जॉब प्रोफाइल के अंदर रिक्वायर्ड है. देयरफॉर ये इकोनॉमिकली वायबल है. जहां आप रह रहे हो, जिस एरिया को आपने सर्वे करना है या इंफॉर्मेशन निकालनी है, इट्स इजियर क्योंकि आप जानते हो वहां के लोगों को. यू कैन गो एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ओके, सेकेंड हियर इज वाइड कवरेज, क्योंकि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन हियर इज लार्ज, देयरफॉर वाइडर कवरेज रहेगी यहाँ पे. Third here is continuity. Why continuity? Because the suitability of this method is regular and continuous information. तो आप डेली बेसिस पे कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. Lastly, it is suitable for a specific purpose. मतलब ये जो मेथड है
ये एक suitable मेथड है, लेकिन बट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही। ओके, अगर कुछ भी न्यूज है, जर्नल है, कुछ भी लिखना है, तो कोई स्पेसिफिक मुद्दा होता है ना जिसके ऊपर वो लिखा जाता है। Therefore, this method is suitable for specific purpose or particular purpose, right? As we all know, every coin has two sides, head and tail. Similarly, हर चीज के मेरिट और डिमेरिट्स भी होते हैं। मेरिट्स हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, which was economically viable, wide coverage, continuity and for suitable for specific purpose. वो थे उसके मेरिट। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स क्या है इस मेथड की। फर्स्ट इज लॉस इन ओरिजिनलिटी। ओके, क्योंकि एक हाई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबके सोचने का तरीका अलग है, सब अपने हिसाब से बताते हैं। इन दिस प्रोसेस द लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा हैपेंस हियर। ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहती है, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है। ओके, क्योंकि हमारा जो सोर्स है दैट इज द लोकल पीपल। अब किसी को कुछ पता है, सब अपने हिसाब से बताते हैं, देयरफॉर यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन भी नहीं रहती है। ऑल्सो पर्सनल बायसनेस, ये तो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट है। अगर आप लोकली जाके इंटरेक्ट करोगे, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से उस एरिया में नहीं बनती है, तो दिस विल लीड टू अ पर्सनल बायसनेस। ओके, और यह हो सकता है वो एरिया जहां आप रहते हो, यू आर वेरी मच अटैच टू दैट एरिया, ठीक है, तो इसलिए आप क्या चाहोगे कि भाई उसके लिए मैं अच्छा लिखूं। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड व्हिच कैन लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल बायसनेस। ओके, देन next here is less accurate. Why less accurate? Because here the degree of information is not very high. जिसको जो लगा बता दिया, आपने वो लिख दिया, कोई अथॉरिटीज नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं हो रही थी बाय द गवर्नमेंट, आपको नहीं पता ये इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी कि नहीं होगी। ओके, एंड ऑल्सो इट कैन लीड टू द डिले इन कलेक्शन। अब क्या पता आप लोकल पीपल से बात करने जाओ, वो उस टाइम पे बात ना कर सके, दे आर बिजी समवेयर एल्स, बहुत एक्टिविटीज होती है करने के लिए, therefore this thing can lead to the delay in collection of data. I hope the merits and demerits are clear to you all. Another method of collecting the data. Okay, it is known as the information through the questionnaires and the schedules. As the name only suggests, हर मेथड के नेम से हमें पता लग जाता है कि बेसिकली वो मेथड है क्या। Here the name suggests the questionnaires and the schedule. इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिफरेंट अराउंड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं। ओके, और एक क्वेश्चनेयर बना लेते हैं या एक शेड्यूल बना लिया, भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन लिखनी है, और उसको प्रिंट करवा के या उसको थ्रू द इंटरनेट वेज हम डिफरेंट लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर वो लोग फिल इन करके क्वेश्चनेयर्स को वापस भेजते हैं, उससे हम आइडिया लगाते हैं भाई क्या इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट हुई है, राइट। सो सिमिलरली यहाँ इस मेथड को हम टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। वन इज द मेलिंग मेथड एंड अदर इज द इन्यूमरेटर मेथड। ओके, तो इसके अंदर दोनों में सेम ही रहेगा। लेट्स सी व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बोथ द मेथड्स। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मेलिंग मेथड। द मेलिंग मेथड से थ्रू मेलिंग the questionnaires and the schedule, how one can collect the information from the informants. Okay, so talking about the mailing method, in this the questionnaires are mailed to the informants. आप लोगों के पास भी अपनी जीमेल अकाउंट होगा, आपके पास भी कितने सारे क्वेश्चनर्स आते हैं जब कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी और से योर सम नियर एंड डियर फ्रेंड हु इज इन्वॉल्व इन द पीएचडी रिसर्च वर्क, तो उनके भी मेल्स आते हैं आपको थ्रू मेल्स, राइट। भाई ये मेरा सर्वे है, क्वेश्चनर है, प्लीज टेक आउट योर प्रेशियस टाइम एंड फिल इट आउट। ये मुझे हेल्प करेगा अपने स्टडी करने में, रिसर्च वर्क कंप्लीट करने में, राइट। सो दिस इज दिस ऑल द वे सेम। सो क्वेश्चनर हियर इज मेल टू द इन्फॉर्मेंट्स, हम मेल कर देते हैं। ओके, एंड along with this questionnaire one letter which gives the inquiry about the purpose of this questionnaire is attached. इसके साथ एक लेटर अटैच होके आता है कि इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ये क्राइटेरिया है, ये
रीजन है क्यों मैं ये कर रहा हूँ. ओके, सो दैट द वन हु इज फिलिंग इन द इंफॉर्मेशन डू नॉट फील कि उसकी प्राइवेसी हर्ट हो रही है, राइट. तो साथ में एक लेटर अटैच होकर आता है जिसके अंदर पूरी इंक्वायरी होती है जिस रिगार्डिंग एक क्वेश्चनर है, किस रिगार्डिंग सर्वे चल रहा है. ओके, बट हियर द थिंग हियर इज जो लेटर के अंदर इंक्वायरी आई होती है तो दैट इज टू केप्ट सीक्रेट. अलॉन्ग विद दैट इंफॉर्मेशन भी सीक्रेट रहती है, क्योंकि जब आपने कभी लाइफ में क्वेश्चनर किसी का फिल किया होगा या किसी ब्रांड के लिए किया होगा आपने, तो आपको पता होगा जो आपने फीडबैक दिया है उनको वो आपको पता है भी आपका क्या, आपको ये नहीं पता दूसरे क्या देखे गए हैं, राइट. तो हियर द इंफॉर्मेशन इज केप्ट सीक्रेट. इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ मेलिंग मेथड. कितना सूटेबल है और किन पर्पस के लिए मेथड सूटेबल है, राइट. नंबर 1 हियर इज व्हेन द एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड. जब कोई एरिया है जिसको तुम्हें स्टडी करना है, सर्वे का जो फील्ड है ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज वेरी वेरी वाइड, तो उस टाइम में हम मेलिंग कर सकते हैं बिकॉज तब हमारा इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत बड़ा होता है, एरिया बहुत बड़ा है. इट इज इम्पॉसिबल टू गो टू देयर लोकल प्लेस और गो टू डोर टू इन्वेस्टिगेट फॉर द इंफॉर्मेशन, राइट. तो हमें उस पर्पस में दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड एंड अ वेरी सुटेबल मेथड वन कैन अडॉप्ट. नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेंट आर एजुकेटेड. अब इसकी खासियत ये है कि जिनको हम मेल करेंगे ऑब्वियस है जो भी हमारे इन्फॉर्मेंट्स होंगे, जो भी हमारे जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दोज पीपल विल बी एजुकेटेड हियर. कि पढ़े लिखे लोगों को ही हैंडल करना आएगा ना भी, ईमेल कैसे हैंडल करते हैं, कैसे क्वेश्चनर है. सो मेरिट हियर इज द इन्फॉर्मेंट्स विल बी एजुकेटेड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट्स ऑफ दिस मेथड. मेलिंग मेथड की मेरिट्स क्या है? पहले है तो इकोनॉमिकल है, क्योंकि कहीं जाना नहीं पड़ रहा, एक कंप्यूटर पे बैठे आपने मेल कर दिया डिफरेंट जगह पे, आपको कुछ खास लगा नहीं. ओके, खर्चा नहीं लगा है, कोई कॉस्ट नहीं आई है, हार्डली कुछ आपका इंटरनेट कनेक्शन का जो पैक है वो यूज हुआ होगा, राइट. देन सेकेंड हियर इज ओरिजिनल. आपको इंफॉर्मेशन क्या है? ओरिजिनल मिलेगी बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग इन दिस क्वेश्चन है. ऐसे तो है नहीं अगल बगल के कुछ भी क्वेश्चन डाल दिया हो आपने, तो आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही मिलेगी. देन वाइड कवरेज, ये तो इसकी मेरिट है ही कि घर बैठे हम वाइडर एरिया को कवर कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड, नंबर 1 इज लैक ऑफ इंटरेस्ट. सपोज किसी ने आपको क्वेश्चनर फिल किया, भेजा है फिल करने के लिए. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी द क्वेश्चनर इज ऑफ योर इंटरेस्ट. इन्फॉर्मेंट्स अपनी लैक ऑफ इंटरेस्ट से भी कई बार फिल कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग. भाई उसने बोला है फिल करने के लिए या मेल आया हुआ है तो मैं भर देता हूँ, जैसे रैंडमली टिक कर देते हैं. तो यहाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट मेजर रोल प्ले करता है. आपको नहीं पता कि इन्फॉर्मेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन पूरे इंटरेस्ट से दी है कि ऐसे काम चलाने के लिए ऐसे रैंडमली फिल इन करके भेज दिया आपको. ओके, हियर सेकंड डिमेरिट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं, पर्टिकुलरली कुछ क्वेश्चंस ही तैयार किए होंगे, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन ही मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा लोग टाइम इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते, फिल इन करना पसंद नहीं करते हैं. ओके, तो 25 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया है. यूजुअली बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रहते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी, उस इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्वे के लिए ही यूज कर सकते हो. डिफरेंट एरियाज में दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट फ्लेक्सिबल. ओके, नेक्स्ट लिमिटेड यूज, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो लिमिटेड यूज रहेगा. अगेन बायसनेस तो सबकी डीमेरिट में रहते ही रहता है. एंड ऑल्सो लेस एक्यूरेट, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी भरा जा सकता है. Not necessary that information is accurate and up to the mark. Okay, so this was all about the mailing method, the suitability, merits and demerits. Now let's talk about another method which is enumerator method. So now let's discuss the enumerator method. पहले हम enumerator की मीनिंग समझ लेते हैं. Enumerator कौन है? एक person who actually collects the information and fill in the information. Okay, जो इंसान खुद कलेक्ट करेगा और फिल करेगा. ओके, उसको हम एन्यूमरेटर बोलते हैं. अब ये एन्यूमरेटर मेथड है, इसके अंदर क्या होगा? क्वेश्चनर तैयार किया हुआ है, वी हैव द क्वेश्चंस अवेलेबल विद अस इन अ प्रिंटेड फॉर्म. अब इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा? ही विल नाउ आस्क द एन्यूमरेटर टू हिमसेल्फ
गो एंड अप्रोच द पीपल एंड द इन्फॉर्मेंट्स। अब जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही जाके, जो एन्यूमरेटर था यहाँ, खुद ही जाके लोगों से बात करेगा और उनसे फिल करवाएगा। ओके, ये वाला आपको एग्जाम्पल अब क्लियर हो जाएगा, तब मैं ये बताऊंगी। आपने बहुत बार पब्लिक प्लेस पे बहुत लोगों को अप्रोच करते हुए देखा होगा, प्लीज टेक आउट सम टाइम एंड फिलिंग दिस क्वेश्चनर, दिस विल हेल्प अस अ लॉट। आप 5 मिनट दे दो, हम आप बता दो, हम जल्दी जल्दी फिल कर देते हैं। सो वो कुछ नहीं है, दैट इज कॉल्ड द एन्यूमरेटर मेथड। ओके, हियर तो इतना आपको समझ में आया कि एन्यूमरेटर किसको बोलेंगे, क्योंकि वो जो इंसान जो इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर रहा है। ओके, और यहाँ इन्वेस्टिगेटर खुद लोगों या इन्फॉर्मेंट्स के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। कुछ इसके अंदर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में यू जस्ट हैव टू बताना होता है भाई ये फिल कर दो या मार्क कर दो इसको, दैट्स इट, दैट्स योर ड्यूटी, योर थिंग टू डू इन दिस क्वेश्चनर। ओके, तो जो इंफॉर्मेशन वो खुद इन्वेस्टिगेटर फिल करके देता है, फॉर एग्जाम्पल नेम फिल कर दिया और ये सब फिल कर दिया। आप ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका एक और है, जब आप किसी ईटिंग जॉइंट पे जाते हो, ठीक है, कैफे है, कोई नया कैफे खुला, आप गए उधर खाने, तो खाना खाने के बाद हमेशा दे गिव यू अ रिव्यू बैक पेपर। ओके, क्वेश्चनर था, आपको कैसा खाना लगा, जिसके अंदर क्वेश्चन होते हैं व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस कैफे, आपको क्या चीज लगती है, हमें किस चीज पे काम करना चाहिए। ओके, उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, नेम एंड एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, वो हम आपको फिल करके देंगे, बस आप इसको मार्क कर दो, एक रिव्यू बैक लिख दो हमारे कैफे के लिए कैसा है। होता है ना ऐसे, तो सेम आपने सिर्फ रिव्यू लिखा, ये लिखा, और एंड में आपसे पूछेंगे जस्ट यू जस्ट गिव इन योर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सो दैट दिस क्वेश्चनर इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड। भाई किसी इंसान ने ही फिल किया है जो यहाँ हमें विजिट करके गया। ओके, सो दिस इज द पर्पस। अब जो उसके अंदर कुछ जो फील्ड ऑफ एरिया है जो खुद ही फिल कर देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्केड्यूल। ओके, जो इन्वेस्टिगेटर खुद से फिल कर देगा उस क्वेश्चनर के अंदर, उसको बोला, उस चीज को बोलते हैं हम स्केड्यूल। ओके, एन्यूमरेटर मैं बता चुकी हूं कि कौन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। ही और शी इज अ पर्सन हु एक्चुअली कलेक्ट्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, बट यहां एक और मेरिट है, क्या है, दैट दिस पर्सन हु एक्ट एज द एन्यूमरेटर इज अ ट्रेन्ड पर्सन। ट्रेनिंग दी गई है उसको, भाई तुम्हारा काम ये है एंड दिस इज द प्रोसीजर हाउ यू विल बी फंक्शनिंग इन फिलिंग अप दिस क्वेश्चनर। ओके, ट्रेनिंग के साथ ही ट्रेन्ड और एजुकेटेड बंदे को ही वो एज एन एन्यूमरेटर हायर करते हैं। ओके, as usual we'll be discussing this suitability and merits and demerits. Okay, coming on to this suitability, भी कहाँ ये method use हो सकता है, enumerator method. Talking about the suitability or usability of this method, number one here is the area of investigation or the field of investigation is large here. Okay, बड़े एरिया में हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं using this method which is called the enumerator method. Okay, investigation is specialized or a skilled investigator. तब इन्वेस्टिगेशन जो करने जा रहा है that person is trained, ये मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग दी होती है उसको। Therefore, अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है इस केस में, the specialized and the skilled investigator. Okay, and also the investigators are well versed with the local language and the culture. तब ट्रेनिंग देते हैं या एज एन एन्यूमरेटर किसी को हायर किया जाता है टू कैरी आउट दिस मेथड, उस इंसान को जिसको लोकल लैंग्वेज और कल्चर बहुत अच्छे से आती हो, सो दैट ही और शी कैन इंटरेक्ट विद द पीपल आउट देयर। इससे इंटरेक्शन इजी हो जाते हैं, क्वेश्चनर फिल करना भी इजी हो जाएगा, राइट। तो टॉकिंग अबाउट द मेरिट ऑफ दिस मेथड, एक तो वाइड कवरेज है क्योंकि एरिया ऑफ फील्ड क्या है हमारा लार्ज है। एक्यूरेट मिलेगा क्योंकि वो खुद पर्सनली ही इज गोइंग एंड इंटरेक्टिंग विद द पीपल एंड टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन। थर्ड हियर विल बी इम्पार्शियल, यहाँ कोई मतलब नहीं है, एज एन इन्यूमरेटर जिसको हमने हायर किया है ये इम्पार्शियल हो गए बिकॉज हिज जॉब इज टू फिल इन द क्वेश्चनर। ओके, तो उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं आएगी, तो वो अपना जॉब करेगा एंड दिस मेथड और दिस क्वेश्चनर विल बी filled up by him without any impartiality. Okay, then completeness है and personal contact। एक तो complete information आएगी
क्योंकि आपने लोगों से खुद बात करके उसको फिल करवाया है. एंड ऑल्सो यू हैव डेवलप्ड अ पर्सनल कॉन्टैक्ट. देयर इज अ पर्सनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द इन्वेस्टिगेटर एंड द इंफॉर्मेंट. तो उससे क्या है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई डिग्री की होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप खुद से कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन पे रिलायबल होके नहीं इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो. राइट, लेट्स डिस्कस द डिमेरिट ऑफ दिस मेथड. नंबर वन हियर इज इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बहुत टाइम लेता है. ओके, जाके पर्सनल कॉन्टैक्ट करना, इंटरैक्ट करना, दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग. Next here is availability of enumerator. Now you need to depend on the availability of this person who is called here the enumerator. वो होगा तो आपका काम होगा, नहीं होगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा. Right? Then third here is it is an expensive because you need to hire an enumerator. अब आपको एक इंसान को हायर करना पड़ रहा है. Therefore this method will be little expensive. And also partial कैसे कि अब पता नहीं किस बेसिस पे उसने अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाई है, नहीं निभाई है, जिनसे उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है उनके साथ क्या रिलेशन है. ओके, एंड ऑल्सो लास्टली नॉट सुटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन. ये कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, क्योंकि एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है. Therefore, ये पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही यूज किया जाता है. फॉर से गवर्नमेंट एजेंसी ही इस मेथड को यूज करती है, क्योंकि एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द टू मेथड्स ऑफ क्वेश्चनर, व्हिच वाज द मेलिंग मेथड एंड अदर वाज द एन्यूमरेटर मेथड. ओके, तो मेजर डिफरेंस क्या था दोनों मेथड में, कि एक के अंदर तो खुद ही जाके फिल करता है और दूसरा थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प लेके मेल करके आप फिल करवाते हो. ओके, सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ. Now let's see how to construct a good questionnaire and what are the schedules and their qualities. भाई जब हम क्वेश्चनर या कोई स्केड्यूल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करें, कोई क्वेश्चनर आपको बनाना हो, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किन क्वालिटीज के बेसिस पे हम बोलते हैं अ क्वेश्चनर वाज अ गुड एंड एप्रोप्रिएट क्वेश्चनर. ओके, सो जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेटा की, प्राइमरी डेटा के टाइम पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्वेश्चनर जो है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट एंड गुड क्वेश्चनर होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज प्राइमरी डेटा क्या है, जो अभी फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है. राइट, आपने किसी और इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया है, यू आर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्क्रैच. तो इसका स्पेसिफिक और स्पेशल सिग्निफिकेंस हो जाता है. देयरफॉर योर क्वेश्चनर नीड टू बी रियली गुड फॉर दिस kind of collection of information, which is the primary data collection. Okay. Now, talking about the qualities of a good questionnaire here, number one quality is there should be a limited number of questions. भाई limited number of questions होने चाहिए. ये नहीं है कि आपने भर के 100 questions का questionnaire बना दिया. Is it possible for everybody to give in their time and fill up the questionnaire? Obviously no. Therefore एक अच्छा questionnaire क्या है, कम क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालें. ओके, देयरफॉर द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेरी लिमिटेड एंड स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव से नहीं भटकना है, जो आपका मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, उसको फुलफिल करें इन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सेकंड हियर इज सिंप्लिसिटी. बाय सिंप्लिसिटी आई मीन एक अच्छा क्वेश्चनर क्या है, सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट इट इज इजियर फॉर द इंफॉर्मेंट्स टू गिव इन द इंफॉर्मेशन. अगर आप सिंपल वर्ड्स यूज नहीं करोगे, उनको क्या पता क्वेश्चन का ही मतलब ना समझ में आए, तो कैसे इंफॉर्मेशन देंगे. देयरफॉर अ गुड क्वेश्चनर इज वेरी सिंपल इन लैंग्वेज. ओके, थर्ड हियर इज देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस. पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चनर बनाया, अगर मेरा कोई था सर्वे करने के लिए इनकम के लिए, तो मैं पहले क्वेश्चन बनाऊंगी, भाई आपकी जॉब क्या है, ओके, आपकी सैलरी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, इन एन ऑर्डर आई विल गो. ये नहीं है कि मैं पहले बनाऊंगी आपकी जॉब क्या है, अब मुझे बताओ आपकी लिविंग कंडीशंस क्या है, अच्छा कितना खर्चा हो जाता है, कितनी सैलरी है. तो दिस इज नॉट एन ऑर्डर. पर्टिकुलर ऑर्डर में चलोगे आप, सो दैट द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड in a particular and a proper order. उसी हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे. ओके, नाउ
देयर शुड नॉट बी अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, अननेसेसरी जो किसी की प्राइवेसी को हर्ट करे, प्राइवेट लाइफ क्वेश्चंस, ये सब नहीं डालने क्वेश्चनर पे, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट थिंग एंड दिस विल नॉट बी कॉल्ड अ गुड क्वेश्चनर। जब आप अनडिजायरेबल डाल देते हो क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से रिलेटेबल भी नहीं है और आपको रिक्वायर्ड भी नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में क्वेश्चन करना, ओके तो आप ऐसे कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन मत डालो जिससे कि इंफॉर्मेंट फील रिलक्टेंट टू फिल इन दी क्वेश्चनर फॉर यू। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ अ गुड क्वेश्चनर इज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। आप कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस मत डालो जिससे किसी की सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, ओके या उसको लगे कि दिस वाज समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड आई शुड बी अवॉइडिंग दिस थिंग। तो आप कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें मत डालो, कोई भी क्वेश्चन मत डालो, ओके। देन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वाले कोई भी मैथमेटिकल एग्जाम्पल या कुछ भी ऐसा मत डालो जिसके अंदर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो, ओके। नेक्स्ट हियर इज देयर शुड बी अ प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे। जब आप एक क्वेश्चनर बना लेते हो तो उसका थोड़ी सी प्री टेस्टिंग कर लो, उससे क्या होगा आपको एक आइडिया आएगा वेदर योर क्वेश्चनर इज गुड इनफ टू सर्कुलेट इट टू द पीपल। क्या आपका क्वेश्चनर उस लेवल का बन गया है, आप 2-3 जनों को दे दो, प्री टेस्टिंग बेसिस से भी आप फिल करके देखो क्या आप इजीली मेरे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए बिफोर द पायलट सर्वे, ओके। देन always a good questionnaire consists of the instruction। इंस्ट्रक्शन हमेशा मेंशन होगी भाई किस रिगार्डिंग ये सर्वे किया जा रहा है, किस रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको फिल करना है, तो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होगी। ऑल्सो क्रॉस वेरिफिकेशन, आप क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि उससे एक डेटा में एक्यूरेसी आएगी, ओके। क्रॉस वेरिफिकेशन में यू कैन ऑल्सो टॉक टू द पीपल जिन्होंने प्री टेस्टिंग की है उस क्वेश्चनर को फिल करके, आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसके अंदर लूप होल्स है, क्या इसकी खामियां हैं जो मुझे ओवरकम करनी है, ओके। एंड ऑल्सो लास्टली रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। एक गुड क्वेश्चनर कब एक अच्छा क्वेश्चनर माना जाएगा, तब वो भर के वापस आपके पास आ जाएगा, ओके। सो ऑलवेज रिक्वेस्ट द इन्फॉर्मेंट्स to fill in the information and they make sure that they return the questionnaire back to you, तभी तो जाके सर्वे कंप्लीट होगा। So these were the qualities of good questionnaires, okay। Now let's discuss what are the type of questions one can fit in a questionnaire, okay। भाई किस किस तरह के questions एक questionnaire में डाले जा सकते हैं। Number 1 type here is the simple alternative question। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछना जिनके आंसर येस या नो में से चूज किए जा सकते हैं, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, ओके। बहुत ही सिंपल ऑल्टरनेटिव है, या तो हाँ या तो ना, ओके। सो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम बोलेंगे सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम्पल है, मुझे इनकम का पता लगाना था कि कैसे हालात है वहाँ, सो मैंने अपने क्वेश्चनर में डाला डू यू हैव अ कार। अगर अच्छी इनकम वाला है तो ऑब्वियसली उसके पास खुद की कार होगी, तो आंसर क्या रहेगा, सिंपल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन से या तो है कार या तो नहीं है। सो द इन्फॉर्मेंट हैव टू चूज फ्रॉम द 2 ऑप्शंस व्हिच इज फ्रॉम यस और नो, ओके। सेकेंड टाइप हियर इज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकली आंसर करना पड़ता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्वे है, उसके अंदर कोई क्वेश्चन है इन विच क्लास डू यू रीड, इसके अंदर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी किसी भी क्लास का हो सकता है, क्या पता स्कूल गोइंग हो या कोई कॉलेज गोइंग हो, ओके, इट डिफर्स। तो ये क्वेश्चंस जिनके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है क्योंकि एक इंसान एक टाइम पे एक क्लास में ही पढ़ सकता है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कॉल्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट वी हैव द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, जहां की पॉसिबिलिटी क्या है कि डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। उस केस में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल देते हैं, जैसे कि मैं पूछूं व्हाट इज द मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज। भाई तुम अपने घर से कॉलेज कैसे जाते हो, तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या रहता है, क्या मोड ऑफ कन्वेंस है तुम्हारा, कैसे तुम जा पाते हो। कुछ लोग बोलेंगे जो पास रहते होंगे कि बाय फुट, कुछ लोग जो दूर से आते हैं तो बाय बस और बाय बाइक और बाय साइकिल।
मतलब कि मोड ऑफ कन्वेयंस डिफर कर सकता है हर इंसान का, डिपेंडिंग कौन कितने डिस्टेंस पे वो कॉलेज है उसका। देयरफॉर ऐसे क्वेश्चंस में जब पता है कि पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल, in this type of scenario one will be putting the multiple choice questions. Okay, and the last type we have the open questions. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खुल के मतलब अपने विचार व्यक्त करो। ओपन क्वेश्चंस मतलब इंफॉर्मेट को अपना रिव्यू देना है या अपना व्यू बताना है, भाई क्या सोचते हो। जैसे कोई सर्वे कंडक्ट करूं मैं और मैं बोलूं हाउ कैन द प्राइजेस इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, तुम्हारे क्या विचार हैं, कैसे हम प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ओपनली उसके अंदर लिख सकते हो, भाई मैं चाहता हूं कि ऐसे ये मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे ऐसे इस मेथड से हम प्राइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम बोलेंगे जहां खुल के अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। तो हमने 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि क्वेश्चनर में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चनर। ओके, नंबर 1 वाज सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, number 2 was specific information questions, number 3 was multiple choice questions, and lastly we discussed the open questions. So these were the type of questions that one can fit into a good questionnaire. Okay guys, that's it for today's video and it's time to tone up your brain. This section is basically to know you guys what you have learned from this video. Okay, so the rules are same. You need to comment all these answers in the comment section along with your name. Number 1 question for the day is, give me the characteristics of a good questionnaire. I have discussed 10 qualities of a good questionnaire. You guys need to give me any 5 of them. Okay. Second question is, explain the enumerator method. आपको सिर्फ क्रक्स लिखना है in 3 to 4 lines. Enumerator method है क्या? Okay, and also you need to give me the demerits of the enumerator method. इसके demerits क्या है इस मेथड की वो भी लिखना है। Okay, that's it for today's video guys. Do not forget like, share and subscribe to my channel, and also if you find this video useful and helpful for you, please guys do not forget or hesitate to press in the thumbs up icon, as this will mean a lot to us. Thank you for watching.